हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1 to 5 का आपको मैंने सिलेबस पहले ही बता दिया है कि एक एक सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे कि 120 में से, क्योंकि यहीं पे आपकी मेरिट बनेगी, तो 120 में से आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। बट आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो सिलेबस आया है उसमें ना तो मार्क्स बताए हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो ज्योग्राफी है वो आपका कितने नंबर का है, या फिर आपका ईवीएस कितने नंबर का है, मैथ्स आपका कितने नंबर का है, इन्होंने कुछ नहीं बताया है और ना ही इन्होंने टॉपिक्स बताए हैं। बट ये सारा सिलेबस जो है आपका बीपीएससी के ही ऊपर डिपेंड है, मतलब बीपीएससी का जो ट्रेंड चलता आया है। क्योंकि अगर आप बीपीएससी के जो अभी तक के जो पेपर्स हुए हैं, अगर आपने उसको देखा होगा उसका प्रीवियस पेपर, देन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो पेपर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी जैसा बीपीएससी में होता है सेम उतना ही है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस वजह से जो सिलेबस उसमें है वही आपके भी सिलेबस में है, आपको भी उतना ही पढ़ना है। बस हाँ, एक होता है ना लेवल, आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है, तो जो कि बीपीएससी का उतना डेप्थ में ना जाके फिर भी आपको 12th तक, क्योंकि आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको 1 to 5 के लिए 12th तक की बुक्स को रिफर करना है। मतलब 12th तक की जितनी भी आपकी बुक्स हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, उसको पढ़ना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको कल, मतलब 12th तक में जितने भी सिलेबस जो भी एससीईआरटी बुक्स में है चाहे एनसीईआरटी बुक्स में है, तो जितने भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री एंड आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है और बीपीएससी का जो अभी तक ट्रेंड चलता आया है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से पूछता है। तो इसी बेस पे मैंने आपको बताया है और आज मैं आपको मैथ्स का भी टॉपिक बताऊंगी और साथ में आपको रीजनिंग का टॉपिक बताऊंगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि समय बहुत ज्यादा कम बचा है, किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे और किसको हमें पहले पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जस्ट अभी 15 दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। तो सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है क्योंकि आप उतनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, समय भी बहुत कम है। साथ में आपको अपना सीटेट भी देखना है, आपको अपना बीएड या फिर डीएलएड का लास्ट सेमेस्टर भी देखना है और इसी बीच में आपको बीपीएससी का एग्जाम भी देना है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किसको आपको पहले पढ़ना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है बीपीएससी का जो है ट्रेंड जो चलता आया है कि वो सबसे ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट को रखते हैं, साथ में किस विषय से कितना प्रश्न, इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। और आप अपना 30 दिन, क्योंकि आप मुश्किल से कितने दिन ही बचे हैं, आज हो ही गया हमारा 15 जुलाई, 15 दिन और बाकी है आपको इस मंथ में, 15 दिन और है और 24 को तो आपका पेपर ही है। तो आप देख ही सकते हो कि आपके पास कितना कम दिन बचा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, आपको अपना टारगेट बनाना होगा कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिससे कि आप मैक्सिमम नंबर लेकर आ सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। क्योंकि अब बिहार शिक्षक भर्ती का जो 1 to 5 का हो, चाहे माध्यमिक उच्च माध्यमिक, इसकी एग्जाम की डेट कंफर्म है, ये एज इट इज उसी डेट को होगा, अब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। और इन्हें नियुक्ति भी बहुत जल्द देनी है क्योंकि आप जानते ही हैं चुनाव भी है, तो उससे पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जैसा कि आप देख सकते हो ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1 पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ, ये देखिए पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप ये क्वेश्चंस देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक है चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक तीनों में है, एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। किस विषय से कितना प्रश्न, ये पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगी कि वेटेज किसका ज्यादा है। मतलब आपको किसको पहले खत्म करना है, किसका रिवीजन पहले करना है, किसके क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है कि आपका एक लैंग्वेज वाला पेपर है और जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो 100 नंबर का है। तो मैं बोलूंगी कि आप इस पे अभी बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसमें आप अगर हिंदी जो है
लैंग्वेज वाले पेपर में आपकी हिंदी आएगी, आपकी इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला। इंग्लिश आपका कंपलसरी है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हो। तो आप हिंदी का 75 नंबर और इंग्लिश का 25 नंबर, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, 30 नंबर लेकर आना है। तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी इसका हो जाएगा। लास्ट समय पे एक दो आप देख सकते हो रिवीजन के लिए, तो आप इसको अभी बिल्कुल छोड़ दो, ये नहीं, क्योंकि आप समझ, जिसका वेटेज ज्यादा है हमें उसको पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिएगा लैंग्वेज वाला, क्योंकि इसमें वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हर कोई लेकर आ सकता है 30 नंबर। क्योंकि अगर आप इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आती है ना, फिर भी आप हिंदी में नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, पहले बता देती हूँ, आप इसमें 50 भी लेकर आ जाओगे ना, कोई मतलब नहीं है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जहां से मेरिट बनेगी। तो मेरिट आपकी बनेगी 120 नंबर से, और 120 नंबर में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। 1/4 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला अंक जो है वो काट लिया जाएगा। इतना क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग 1/4 का मतलब कि 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक सही अंक, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सही किया होगा, उसका नंबर काट लिया जाएगा। ये है नेगेटिव मार्किंग। बट हाँ, ये इसमें थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन पर रिस्क लिया और 2 अगर सही हो जाते हैं तो नंबर बढ़ता ही है, घटता नहीं है, ठीक है। देखिए, तो मैंने लैंग्वेज वाला बोल दिया, आपको इसको छोड़ देना है। अब यहां से है इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए यहाँ पर मैंने 15 से 20, कुछ लोग ये समझ नहीं पाते, ये रेशियो 15 से 20 में 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, या 15 भी हो सकता है, या 20 भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जोड़ लें कि 20 यहाँ पे और 20, अरे ये तो 120 से ऊपर चला गया, ये मतलब नहीं होता है। आप इसके बीच का देखिए ना, क्योंकि बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो 15 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 16 भी पूछ सकता है, 17 भी, 20 भी, तो इसीलिए मैंने 15 से 20 रखा है। तो हम लेकिन मैथ का नंबर लेकर चलते हैं 15 नंबर, ठीक है। लेकिन फिर भी 15 से 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मैथ आपका जो कि प्रारंभिक गणित है, एलिमेंट्री है, जिसमें आपका पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। बट मैथ का पूरा टॉपिक मैं आज आपको बता दूंगी, 17 चैप्टर्स, सो दैट आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सकें। क्योंकि मैथ में क्या होता है ना कि फॉर्मूला वगैरह अगर आपको बाद में भूल जाएगा एग्जाम में तो आप कर ही नहीं पाएंगे। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैथ में आपका मान के चलो 15 से 20 है, तो लेकिन हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा है रीजनिंग, इसमें भी आप 15 ले लीजिए, बट मैंने आप पहले बताया 15 से 20 के बीच में वेरी करेगा, 15, 16, 17, क्योंकि जो बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है उसी के बेस में मैं बता रही हूँ, और सारी चीजें मैंने देखी है तभी मैं आपको बता रही हूँ। आप भी देख सकते हो, बीपीएससी का जो ऑफिशियल पेपर है आप एक बार गूगल करिएगा, आपके सामने आ जाएगा। दूसरा है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 15 नंबर का, और इसमें बिहार से रिलेटेड की बिहार के खेल पुस्तक हो गई, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं वहां पे जीती हैं, तो बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर, जो लेटेस्ट न्यूज रही है अभी पहले, वो आपको पढ़ना है। तो ये आपका 15 नंबर का हो गया। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आपका वही इकोनॉमी, पॉलिटी, तो ये इसमें आपका मान लीजिए इकोनॉमी से अगर इन लोगों ने 8, 10 या फिर 4, 5 ऐसे करके पूछा, तो टोटल हम इसका 10 ले लेते हैं, 10 या 15, ठीक है, दोनों का मिला के 10 से 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। विज्ञान जो है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, तो इसमें भी आप लेके चल सकते हो 20 से 22, बट फिर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप 15 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले इन्होंने क्या किया था ना, 150 का क्वेश्चन पेपर सेट किया था, मतलब 150 क्वेश्चन पहले नोटिफिकेशन में निकाला, फिर इन्होंने 120 कर दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, और दूसरा है आपका भूगोल जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। भूगोल में भी आपका इंडियन ज्योग्राफी कल ही मैंने आपको बताया है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इन दोनों से आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 20 मॉडर्न हिस्ट्री का, भूगोल का 20। क्योंकि अभी तक जितना देखा गया है तो बीपीएससी क्या करता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से लेता है, एंशिएंट एंड मेडिवल के कंपेयर में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, साथ में भूगोल से भी। अगर पूरा प्रश्न पत्र उठाकर देखो तो इन दोनों का वेटेज काफी ज्यादा है, एक मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी तो इन्होंने अलग से ही लिख दिया है, नहीं तो सामाजिक विज्ञान में भी तो ज्योग्राफी पूछ सकते थे, बट इन्होंने अलग से ही ज्योग्राफी लिखा है। दूसरा आपका ईवीएस है, ईवीएस में आपको 10 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मतलब 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आपको सबसे पहले किसे पढ़ना है वो सुनिए। सबसे पहले आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि 20 नंबर का ये है, ज्योग्राफी आपका 20 नंबर का, तो 40 नंबर का आप ये तैयार कर लो। उसके बाद से आपको पैरेलली जो है मैथ्स एंड रीजनिंग 15-15 30 नंबर, तो 70 नंबर यहीं पे आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको पहले कोशिश करनी है कि आने वाले 1 वीक में आप मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसको खत्म कर दीजिए,
और साथ में आप हर दिन 1 घंटा निकाल कर मैथ और रीजनिंग को करो। मैथ और रीजनिंग तो ऐसा है कि आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जिसका मैथ जितना अच्छा होगा वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू जीएस, क्योंकि जीएस में कई बार जो चीजें हमें लगती हैं और हम वहाँ पे कुछ और गोला भर के चले आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। उसके बाद से आपको करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है। बहुत से लोग जो है करंट अफेयर को इग्नोर कर देते हैं। यकीन मानिए, अगर आपका करंट अफेयर भी आप साथ में पढ़ रहे हैं तो अगर आपकी मैथ्स या रीजनिंग थोड़ी बहुत वीक है तो ये आपका कवर कर लेगा, क्योंकि बहुत से लोग करंट अफेयर को भी छोड़ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर को भी देखना है। बाकी सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, पर्यावरण, ये तीनों आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं। अब जिसके पास समय होगा वो तो सारी चीजें पढ़ लेगा। अब जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो तुरंत अगर विज्ञान से स्टार्ट कर दे, पर्यावरण से, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले वेटेज वाले सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, उसके बाद से आप करंट अफेयर। मैथ रीजनिंग को आप हर दिन 1-1 घंटा प्रैक्टिस दीजिए। तो अगर हम एक बार इसका लेके चलें तो आप, क्योंकि 120 नंबर का भी देखना है, तो 15 आपके मैथ्स के हो गए, 15 आपके रीजनिंग के हो गए, 15 आपके करंट अफेयर के हो गए, एंड 15 आपका सामाजिक विज्ञान। 10 नंबर या 12 नंबर अगर ले लेंगे तो इसमें से फिर माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका 10 नंबर मान लीजिए साइंस हो गया। 20 आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब पूरा हिस्ट्री वाला ही सेक्शन है, एंड 20 आपका ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन, वर्ल्ड और बिहार की ज्योग्राफी सारी चीजें पूछी जाएंगी, और 10 नंबर आपका ईवीएस। तो ये टोटल हो गए 120 नंबर। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको किस विषय को कितना पढ़ना है और किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे और किसका वेटेज ज्यादा है। तो इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड करंट अफेयर, तो पहले आप इन 5 को क्लियर करो, भारतीय राष्ट्रीय, भूगोल, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद से आप चाहे तो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका साइंस अच्छा ही होगा, और बहुत से लोग जो ईवीएस भी उनकी काफी अच्छी होती है। तो जो चीजें आपकी स्ट्रांग है अभी उसको छोड़ो, पहले इन सब चीजों को कवर करो, क्योंकि यहाँ से नंबर ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मैथ्स का टॉपिक जो है आज मैं आपको दोपहर में बता दूंगी, पूरा एक एक टॉपिक, जितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सो दैट एक आइडिया लगे कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।